हालांकि आर्ट के क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो थीम को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। उनके लिए जो रंग का संयोजन है, टेक्निक है, टेक्सचर्स हैं, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। पर मैं कभी भी अपनी पेंटिंग्स को उनके जो साहित्यिक भाग है उससे अलग करके, उनका जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है उससे अलग करके नहीं देख पाती हूँ। और एक थॉट प्रोसेस के तहत ही मैं उन पेंटिंग्स को बनाती हूँ। कई बार मैं जो सोच के बनाती हूँ, लोग उससे भी ज़्यादा उसमें से मायने निकाल लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, उसके अर्थ लगा लेते हैं। और कई बार लोग बहुत ही अलग तरह के नज़रिए से उनको पढ़ते हैं। और पर मेरा जो नज़रिया है वो मैं आपके साथ साझा करूंगी, सो दैट कि आपको पेंटिंग्स के रंग संयोजन, टेक्सचर्स वगैरह के बारे में तो जानकारी हो ही, साथ ही किस विचार के साथ मैं इन पेंटिंग्स को बना रही हूँ वो भी आप तक पहुँचे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनीता दिनेश, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ। और इस समय वर्तमान में मैं शिव पर और काशी पर एक श्रृंखला पर काम कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मेरी पेंटिंग्स को देखते रहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। गैलरीज में, शोज़ में भी बहुत सारे लोगों ने मेरी पेंटिंग्स को देखा होगा और उनको समझने की कोशिश की होगी। पर होता है, बाकी जिनको इतनी ज़्यादा गूढ़ समझ नहीं है उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, उनको उत्कंठा होती है ये जानने की कि इस पेंटिंग का थीम क्या है। मेरी एक फ्रेंड ने एक बार मुझे मैसेज किया था कि तुम्हारी पेंटिंग्स तो बहुत अच्छी लगती हैं, उनका जो कलर कॉम्बिनेशन है, उनमें जो टेक्सचर्स यूज़ हुए हैं, उनकी जो टेक्निक है वो भी बहुत ही आकर्षक और बहुत ही प्रभावी लगती है। और टाइटल से समझ में आता है कि तुम्हारी जो पेंटिंग्स हैं उनका जो मुख्य विषय है वो शिव है या शिवा है। पर हम उसके पीछे की जो स्टोरी है वो जानना चाहते हैं, हम वो थॉट प्रोसेस जानना चाहते हैं जिसके साथ आप इन पेंटिंग्स को बनाती हो। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन पे श्रृंखलाबद्ध ढंग से वीडियोस डालने लगूँ। तो चलिए आज उस श्रृंखला की शुरुआत में मैं अपनी पीछे दिख रही पेंटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगी। इसके पीछे का जो थीम था बनाने को लेकर के, मैंने क्या सोचा था, उसके बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगी। साथ ही साथ मैं इसमें जो मैंने टेक्निक यूज की है, किस तरह से मैं इसको बनाती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये भी जिज्ञासा होगी कि मैं पेंटिंग बनाती किस तरह हूँ, वो भी वो देखना चाहते हैं। तो धीरे धीरे करके आगे आने वाले वीडियोस में मैं इस एस्पेक्ट पर भी वीडियोस बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ पेंटिंग्स बनाऊं, आपको वर्चुअली अपने स्टूडियोज में अपने साथ लेकर के पेंटिंग्स को बनाऊं। तो चलिए आज बात करेंगे इस पेंटिंग पे। जैसा कि मैंने टाइटल में ही लिखा हुआ है, थंबनेल में भी आपने देखा होगा, ये जो पेंटिंग है, ये जो कलाकृति है, इसका जो टाइटल है वो त्रिपुरांतक शिवा है। जैसा कि हम सभी लोग जो हिंदू माइथोलॉजी को समझते हैं या हमने उसको पढ़ा हुआ है, हम ये जानते हैं शिव एक ऐसे किरदार हैं हमारी माइथोलॉजी के, ऐसे ईश्वर हैं, ऐसे भगवान हैं, ऐसे गॉड हैं जिनका कि बहुत सारे अनंत रूप हैं, जिनके बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ये श्रृंखला बनानी शुरू की तो मैंने यही सोच के बनाया था कि शायद हो सकता है कि मैं अपने पूरे जीवन पर्यंत इस विषय पे काम करती रहूं, क्योंकि इतना ज्यादा विस्तार है इस विषय का कि इसको थोड़े दायरे में बांध पाना असंभव है। शिव पे काम भी मैंने बड़ा ही संयोगवश शुरू किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं मूलतः बनारस की रहने वाली हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। इस वजह से मेरे अंतर्मन में, मेरे अवचेतन मन में शिव का जो प्रभाव है वो काफी है। इस पेंटिंग का टाइटल है त्रिपुरांतक शिव। शिव को त्रिपुरांतक कब कहा गया? एक बार की बात है कि पूरी दुनिया में 3 उड़ते हुए शहर जिनको कि त्रिपुरा कहा जाता था, और ये शहर डेमन्स ने यानी कि असुरों ने बसा लिए थे। और वो इन शहरों में विचरण करते हुए ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच जाते थे और वहाँ पर जाकर के ये लूटपाट मचाते थे, लोगों को टेरराइज करते थे। और एक समय ऐसा आया कि इनको रोक पाना असंभव सा हो गया। ब्रह्मा ने कहा कि एक सिंगल एरो से इनको नष्ट किया जा सकता है। इस पर देवताओं ने आश्चर्यचकित होकर बोला कि ऐसा तो कोई धनुर्धर होगा ही नहीं, ऐसा कोई आर्चर नहीं होगा जो इनको एक सिंगल एरो से इन तीनों शहरों को नष्ट कर सके। तब विष्णु ने कहा कि नहीं, ऐसा हो सकता है, कोई राइट आर्चर ऐसा कर सकता है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शिव से बात करता हूँ। और शिव जिनको कि सर्वा कहा गया है यानी कि कॉस्मिक आर्चर। विष्णु ने जब शिव से बात की, इंद्र ने पूछा कि ये तीनों शहर एक सीध में आएंगे कब और हमें ये कैसे पता चलेगा।
तब विष्णु ने कहा कि मैंने सारी गणना कर ली है और मुझे पता है कि किस कालखंड में ये तीनों शहर एक पंक्ति में आएंगे, और ऐसे में जो बहुत ही बेहतर धनुर्धर होगा वो इनको नष्ट कर सकेगा। हम उसको एक राइट चैरियट प्रदान करेंगे जिस पे सवार होकर के वो इनका विनाश करेगा। अब पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज तीनों उस चैरियट के पहिए बन गए। पर्वतराज मेरु ने धनुष का आकार ले लिया और नागराज वासुकी जो थे वो उन्होंने धनुष की स्ट्रिंग का आकार ग्रहण कर लिया। अब ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसे वाण की जो कि तीनों ही शहरों को एक साथ भेद सके और नष्ट कर सके। तो विष्णु ने ये कहा कि वो वाण का आकार लेंगे, और ये कह करके उन्होंने खुद को वाण में तब्दील कर लिया जो आग्नेय था, जिसमें से आग निकलती थी। अब जबकि सारे शस्त्र तैयार हो गए तो धनुर्धर की आवश्यकता थी। तब शिवा ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया, और उग्र रूप शिवा तब धारण करते हैं जब उनको क्रोध आता है या उनको किसी आसुरी शक्ति या दैत्य का विनाश करना होता था। और इस तरह से उग्र रूप धारण करके शिवा चैरियट पे बैठ करके सारी आकाश गंगाओं में, धरती पर, आकाश में, ब्रह्मांड में विचरण करते रहे। इन तीनों डेमन्स के पीछे के शहरों के पीछे भागते रहे ताकि वो उनका विनाश कर सकें। जब वो तीनों ही शहर एक सीध में आए और शिव ने विष्णु रूपी वाण का प्रहार करके इन तीनों ही शहरों को नष्ट किया। बहुत ही तेज ध्वनि के संग ये तीनों शहर नष्ट हुए, और चारों तरफ जो डेमन्स थे उनके रोने की, चीखने की, उनके बच्चों के, उनके परिवारों के, उनके सैनिकों की चीख चित्कार से वातावरण गूंज उठा। सारे देवताओं ने दौड़ करके शिव के चरणों को स्पर्श करना चाहा तो शिव ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं इस बात पे खुश नहीं हूँ शिव, चाहे इंसान, चाहे कोई भी जीव बुरे से बुरा हो, उसके कर्म कितने भी बुरे हों, पर हम सबको इस बात का कोई भी हक नहीं है कि हम उसकी मृत्यु पे जश्न मनाएं, हम उसकी मृत्यु को उत्सव की तरह मनाएं, क्योंकि शिव के कानों में उनके परिजनों की, उनके बच्चों की आवाज़ें, उनका रुदन गूंज रहा था, उनको उनकी जो चीखें थी वो सुनाई दे रही थी। और शिव ने उनका नाश करने के बाद प्रसन्नता का इजहार ना करते हुए अपने आप को शांत कर लिया। पर जब समस्त संसार के जीव उनके पास आए, उनका आभार व्यक्त किया, तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी इस पृथ्वी पर इस तरह की असुरी शक्तियां जागृत होंगी, लोगों को परेशान करेंगी, लोगों को तंग करेंगी, लोगों का जीवन दुभर करेंगी, तो मैं पुनः उनका संहार करूंगा। पर उनके संहार के बाद उसको उत्सव की तरह मनाना बहुत ही पाशविक है, पैशाचिक कृत्य है, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तभी से शिव को त्रिपुरांतक शिव कहा गया, यानी कि 3 असुरी शहरों का, नगरों का नाश करने वाले, विनाश करने वाले। देवताओं की बात को मान करके शिव ने सदियों तक त्रिपुरा का पीछा किया। ब्रह्मांड के हर कोने में वो उनके पीछे गए, और जैसे ही ये तीनों जो नगर थे ये एक पंक्ति में, एक सीध में आए, उन्होंने उनका संहार किया, उनका नाश किया, और पूरे ब्रह्मांड को उनके अत्याचारों से मुक्त कराया। आशा है आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी कहानी के आधार पर मैंने इस पेंटिंग को बनाया था, और कौन कौन सी मैंने तकनीक इसमें यूज़ की हैं, कौन से इफ़ेक्ट्स यूज़ किए हैं, इस पे मैं अगले वीडियो में बात करूंगी, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह से मेरे पेंटिंग्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ शिव से जुड़ी तमाम कहानियों को, उनके तमाम रूपों को, उनके तमाम मैनिफेस्टेशंस मेरे नज़रिए से समझना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत आभार। अगले वीडियो में इस पेंटिंग की जो तकनीक है, इस पेंटिंग में कौन से कलर्स यूज हुए हैं, कौन से माध्यम से ये बनी हुई पेंटिंग है, इन सारी ही चीज़ों पे अगले वीडियो में बात करेंगे।